आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, एक समय की बात है, हंस और हंसनी घूमते हुए निकल गए और वह अपने घर वापस आ रहे थे। तभी रात्रि हो जाती है और वह एक राज्य में वहीं रुक जाते हैं। साथियों, जब एक राज्य में हंस और हंसनी पेड़ पर बैठे हुए थे तो हंसनी बोली कि हंसदेव, आप कोई ऐसी बात बताएं जिससे कि हमारी पूरी रात कट जाए। हंस ने कहा कि हंसनी, हे प्रिय, यहाँ इस राज्य में जहाँ हम रुके हुए हैं, इस राज्य के राजा वीरभद्र बड़े दानी कहलाते थे। उनके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके खजाने का बहुत सारा धन मंदिर बनवाने में, कुएं बनवाने में, आश्रम बनवाने में लग गए तथा वे आराम की वस्तुएं बनाने में भी बहुत ही खर्च किया करते थे। इसलिए उनके धीरे धीरे उनके राज्य का आधा खजाना खाली हो गया और धीरे 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 पूरा खजाना खाली हो गया। एक ऐसा समय आया और वह राजा कमजोर पड़ गए। उसी समय ये पड़ोसी राज्य के राजा ने इन राजा पर चढ़ाई कर दी और राजा और रानी को दोनों को बंदी बना लिया। जब साथियों राजा और रानी बंदी बना लिए गए और वह भगवान को याद करते रहे और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, हमने ऐसे कौन से गलत काम किए जिससे कि हमको ये दंड मिला है। हमने तो मंदिर, कुएं, आश्रम ये सब बनवाए, लेकिन उसका फल हमें ये मिला कि हम आज जेल में सड़ रहे हैं। साथियों, तभी उन दोनों के दिमाग में एक बात आई और वो सोचने लगे क्यों ना हम इस जेल से निकल करके भाग जाएं। और वह रात्रि में ही जेल से निकल करके और भाग निकले और वो जंगलों के रास्ते चलते 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 गांव में पहुंचे। वहां रानी ने सुना कि इस देश के संबल देश का एक सेठ पुण्य को खरीदता है, पुण्य। तो राजा बोले, चलो वहां चलते हैं, लेकिन वहां जाएं कैसे? हमारे तो शरीर में जान भी नहीं है और हमारे पास खाना भी नहीं है, हम भूख से तड़प रहे हैं। अगर कुछ खाना मिल जाता तो हमारे शरीर में जान पड़ जाती तो हम वहां निकल चलते। साथियों, रानी गांव के ही एक घर में गई। वहां उन्होंने आटा पीसा और उस मालिक का आटा जब पीस दिया तो उसने कुछ आटा उस रानी को दे दिया और वह रानी वहीं जंगल में लेकर के उसको आटे को आ गई और वहां उन्होंने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और उन्होंने 4 रोटियां उस आटे की बनी वो सेक ली। तभी वहां एक भिखारी आ जाता है और भिखारियों को उन राजा रानी ने 2 रोटी उस भिखारी को दे दी और 2 रोटी जो बची वो एक एक रोटी स्वयं खा ली और चल पड़े। साथियों, वे संबल को चल देते हैं। संबल में सेठ जी के यहाँ जाकर पहुंचे और वहां देखते हैं कि लोग अपना अपना दान पुण्य बेच रहे हैं और सेठ जी उस दान पुण्य को खरीद रहे हैं। सेठ जी से पूछा उन्होंने, हे भाई, क्या आप पुण्य खरीदते हैं? तो सेठ जी ने जवाब दिया, हाँ, मैं पुण्य खरीदता हूँ। आप अपना जो कुछ भी बेचना चाहते हो उसे बेच लो और उसे एक कागज पर लिखकर इस तराजू पर रख दो। साथियों, राजा ने उनके कहे अनुसार एक पत्र लिख करके
और उन्होंने तराजू पर रख दिया, परंतु तराजू टस से मस नहीं हुई, वो बिल्कुल भी नहीं झुकी। सेठ जी बोले, आपने कोई मेहनत की कमाई अगर की हो तो उसका दान किया हो तो याद करके लिख दीजिए। और वह राजा और रानी दोनों सोच लगे कि मेहनत का दान, इसका मतलब है कि जो कुछ हमने दान किया वो सब बेकार गया। हमने कहा मेहनत की, अब मेहनत का दान हम कहां से लाएं? हम तो राजा थे, जो हमारे पास था वही हमने दान किया। फिर राजा और रानी को याद आया कि 3-4 दिन पहले ही हमने अभी जो रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटियां दान में दी थी, और उन्होंने, राजा ने उसको तराजू पर लिख करके और रख दिया। और जैसे ही वो पर्ची उस तराजू पर रखी तो तराजू नीचे झुकी, और जैसे ही तराजू नीचे झुकी तो राजा और रानी बहुत खुश हुए, और दूसरे तराजू पर 500 सोने की मोहरें चढ़ी। राजा और रानी देखकर दंग रह गए और सेठ जी से बोले कि प्रभु, ये मेरी मेहनत का पैसा था, हमने अभी 3-4 दिन पे ही मेहनत करके और ये 500 सोने की असरफी हमें मिली है, जो कि हमने चक्की से गेहूं पीसे थे और वो आटा बनाया था, और उसी आटे से हमने रोटियां बनाई थी, और वही 2 रोटी हमने भिखारी को दी थी। आज उसके बदले ये, और मैंने पूरा खजाना दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन वो मेरे कोई काम नहीं आया। साथियों, और वह राजा जो दान किया था वह पूरा बेकार चला गया। क्यों? उसमें वो मेहनत नहीं थी, वह अनीति की कमाई थी। श्रेष्ठ दान तो वही होता है जो अपनी मेहनत से पैदा करने के बाद फिर इसको दान किया जाता है, वही श्रेष्ठ दान होता है। हंसनी बोली कि महाराज, आप सही कह रहे हैं, जो मेहनत से अगर राजा ने कमाया होता और उसका दान किया होता तो आज भगवान खुश होते और उसका फल उसको मिलता, उस राजा को राज से भी दूर नहीं भटकना पड़ता। क्यों? उस राजा और रानी ने मिलकर के अभी जो मेहनत करके रोटियां बनाई थी और 2 रोटियों का फल उसे जो मिला तो 500 सोने की मोहरें बनी। साथियों, राजा और रानी उन 500 सोनों की मोहरों को लेकर के फिर चले जाते हैं, और फिर जहां भी जो गरीब व्यक्ति मिलता है मेहनत करते हैं और उस गरीब को दान दे देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा जो गुंजाइश होती थी उसी हिसाब से वो दान देते रहे, और राजा का एक टाइम ऐसा फिर आया कि राजा फिर उसी अपने देश की राजा और वह रानी फिर बन गए। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, प्रभु की ऐसी कृपा की, उन्होंने उन दोनों को फिर राजा और रानी बना दिया। साथियों, अगर ये कहानी मेरी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।